और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। गंदबल बटोरा श्रीनगर में कल पेश आए कश्ती हादसे के बाद 3 अफराद अभी भी लापता हैं। इन 3 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। दीगर एहलकारों के अलावा कई माहिरीन लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन में लगे हैं। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले इस अलमनाक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 10 अफराद को बचा लिया गया था। अब मकामी लोग लाशें निकालने के लिए मकामी इजादात के इस्तेमाल करते हैं। मकामी लोगों ने एक पाइप लगाया है जिस पर लोहे के जाविये लगाए गए हैं और पानी के अंदर डुबो दिए जाएंगे। गंडबल में हम मौजूद है। जिस तरह से आपको पता है, कल से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो भी अपना जो काम है वो कर रहे हैं। इन्होंने लोकल तरीके से ये पाइप, आप देखिए किस तरह से ये तैयार की है। इस पाइप को जो 2 बोट्स है उनमें आपस में इसको बांधा जाएगा, इसे पानी में डाला जाएगा और कोशिशें यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो लोग मिसिंग है उनको रिकवर किया जाए। और ये मकामी लोग हैं। यहाँ पर आप देखिए ये लोकल जो बोट्स है ये लोग तैयार कर रहे हैं। उनमें भी अब मोटर्स ये लोग फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद मोटर फिक्स करने के बाद ये क्योंकि ये आलात इन्होंने लोकली तैयार किया है, लोकली पाइप को इसमें ये जो रॉड्स है वो नस्ब की है। कोशिशें की जा रही है, इसे पानी में डाला जाएगा 2 कश्तियों की मदद से और दोनों अतराफ से, क्योंकि इस जो ये दरिया है इसके तह तक जाने की और कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग मिसिंग है, जो 2 बच्चे और एक जवां साला शख्स वो मिसिंग है, उनको तलाश किया जाए। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। ये क्योंकि यहाँ पर SDRF, CRPF या दूसरी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौजूद है ही, लेकिन ये भी अपना काम कर रहे हैं। मुझे बताइए ये कैसे काम करेगा, ये कैसे आप डालेंगे इसमें और किसने ये बनाया? थोड़ा सा हम भी अपना कोऑपरेट कर रहे हैं, इसमें कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी लगी हुई है अपनी तरफ से। रात को भी, दिन को भी काम चलाया, रात को भी देर तक कर रहे थे। हम भी अपनी कोशिश करें, जो हमारे वारिस इसमें पानी में डूबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है कि जितना मुमकिन हो सके, ये जो काम रुका हुआ पड़ा है 10 या 12 साल से सुनने में आया है, तो जितना मुमकिन हो सके, ताकि जो ये किश्ती से इनको ले जा रही थी बेचारों को, अब कौन करेगा इसके साथ। किश्ती वाला था वो भी बेचारा मर गया, तो अब ये बेचारे सफर करेंगे। गरीब लोग रहते हैं ज्यादातर, जो दिन की दहाड़ी पे चलते हैं, उनके बच्चे, उनके उसकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा। सरकार कोशिश कर रही है कि पढ़ाई होनी चाहिए। जब बच्चे बेचारे सफर करेंगे तो नेचुरली उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले प्रायोरिटी इस वक्त गवर्नमेंट को यही है कि इस पुल को जितना मुमकिन हो सके इन्हीं दिनों में काम शुरू हो जाए, ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए और इस मुसीबत से छुटकारा। आपने ये लोकली अब चीज तैयार की है, जिस तरह से आइडिया आया, और आपको क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है? ये हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे तक तो कोशिश है। बाकी जो होगा इंशाल्लाह खुदा जब उनको टाइम आएगा तो इंशाल्लाह वो चलेगी इस पर। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए उनके लिए। तो बाकी गवर्नमेंट भी कर रहा है अपना काम, हम भी कर रहे हैं। कल जब ये हादसा हुआ है तो जो ये पानी था वो बहुत तेज़ चला, क्योंकि नीचे से इसकी स्पीड ना बहुत तेज़ होती है। इसकी वजह से वो दूर पता नहीं, मतलब वहाँ से भी कोई फंसा हुआ है, यहाँ से दूर तक भी हमने मतलब तलाशी जो है यहाँ पे भी किसी को पकड़ा था यहाँ पे, तो इसकी वजह से वो दूर तक गए होंगे। इसकी वजह से हम सर्च ऑपरेशन पूरा राजभक्त जारी रख सकते हैं। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो, क्योंकि रात भर ये लोग यहाँ पर इसी तरह से खड़े थे और कोशिशें की जा रही थी कि जो लोग मिसिंग है उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। ओयब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 गंडबल। और मेंढर और सुरनकोट के मुलक्का इलाकों में IED बरामद हुई है। जिला पुंछ के इलाके सुरनकोट इलाके में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बम बरामद कर लिया है। ये IED सुरनकोट के बालाई इलाके में खुफिया ठिकाने के अंदर रखी गई थी। और मंशियात की लानत को रोकने और इनके खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए शोपियां पुलिस ने बटपोरा शोपियां में मतलूब मंशियात फरोश के मंशियात से हासिल की गई जायदाद को अटैच कर दिया है। बजीबिनियाव की जायदाद अटैच की गई है। वो पहले भी मंशियात फरोश के केस में गिरफ्तार हुई थी और मंशियात के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार हुई थी। आज SSP शोपियां की हिदायत पर इसकी जायदाद जब्त कर ली गई। शुपियान पुलिस की तरफ से यानी कि SSP तनुश्री शुपियान जो मंशियात के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है और लगातार उस पर वो काम कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। तो कुछ महीना पहले
इस घर के जो मालिक ने उसको अरेस्ट किया गया है, बाद में उसको छोड़ भी दिया गया है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पे जो है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। तो मजीद अभी जो तफसीलात का इंतजार है, लेकिन फिलहाल हम वहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी का मकान है, वो अटैच कर दिया गया है शोपियान पुलिस की तरफ से। यानी कि एक संदेश साफ तरीके से दिया जा रहा है कि ड्रग पेडलर्स के जो खिलाफ है बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जितनी भी बड़ी कार्रवाई हो उतनी ही कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह यहाँ पे आज इनकी प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। न्यूज़ 18 जे के एलएच से बात करते हुए लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार है, मगर लोग उन्हें जवाब देंगे। मौजूद हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और बारामूला पार्लिमानी निशस्त के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन, जो इस वक्त एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं। सज्जाद साहब, पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं और आपको इस वक्त जो है लोगों की काफी तादाद जो है वो आपके साथ जुड़ी है। तो कल ही उमर अब्दुल्ला से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला सज्जाद गनी लोन के साथ नहीं है, बल्कि जो एजेंसियां, जो सेंटर उससे बैक करता है, मुझे सेंटर के साथ लड़ना। क्या कहेंगे? देखिए, बेसिक बात क्या है कि उमर अब्दुल्ला साहब को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। उनको लगता है वो बड़े सुपीरियर हैं। तो वो बेसिकली मुझे मेरी सियासी हैसियत बता रहे हैं कि तेरी हैसियत नहीं है मेरे से लड़ने की, मैं बड़ा हूं। लेकिन अल्लाह का लाख करम है, काजी साहब थे गांधरबल में, तो उनने भी इनको शिकस्त दी। हमारे अशरफ साहब थे सुनवार में, उनने भी शिकस्त दी। तो ये जो ये इलीट बिहेवियर है कि मेरा मुकाबला जो है दिल्ली से है, इससे नहीं है, उसका जवाब लोग देंगे और कोई नहीं देगा। बाकी ये जो ये ड्रामा है कि मेरा उससे है, मेरा इससे, उमर साहब जो है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मतलब मैं कोई इसमें कोई, आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज ट्रोल, बट उनका जो सारा आज जिस पर वो एक्यूजेशन करते हैं, भाई वो उसका आदमी है, इसका आदमी है, उनका तो सारा जो सियासी जन्म हुआ है, बैप्टिज्म ही आरएसएस से हुआ है। उन्होंने फिर इसको फॉरेन मिनिस्टर बनाया वहां सेंट्रल गवर्नमेंट में वाजपेयी साहब के टाइम में। तो इनका जो है कि फॉर देम देयर इज अ गुड बीजेपी एंड अ बैड बीजेपी। 2 दिन पहले वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बोला कि उनको फख्र है वाजपेयी साहब के साथ काम करने में, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वो जिंदा होते वो आज भी उनके साथ काम करते। इजंट बीजेपी सपोज टू बी एन आइडियोलॉजिकल पार्टी? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिस्टर मोदी एंड अ मिस्टर वाजपेयी? कोई फर्क तो है नहीं। क्या वाजपेयी साहब ने इंटरनल ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन रिजेक्ट नहीं किया? क्या उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर नहीं बोला कि अगर मेरे पास बहुमत होता तो 370 हमने खत्म कर दिया हो? तो फिर वो कैसे अच्छे हुए और ये कैसे खराब हुआ? बात यह है कि मोदी जी उनको घास नहीं डालते। शायद घास डालने की बात है, आगे कोई घास डालेगा तब ये दूसरा गाना गा रहे होंगे। ही हैज टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड व्हेन यू आस्क देम, जब आप इनको सवाल पूछते हैं, इनका वो दिल्ली वाला, वो अब दिल्ली वाला कौन है? 75 में आपको लाते हैं, प्लेट पर आपको हुकूमत देते हैं। 96 में 87 में आप हार रहे होते हैं, इतनी रिगिंग करते हैं कि मिलिटेंसी उठती है, 1 लाख लोग मरा है, आज तक कोई सवाल भी नहीं पूछता, और 96 में आपको प्लेट पर हुकूमत देते हैं। 3 बार आपको प्लेट पर हुकूमत दी है और दिल्ली वाले बाकी हैं। कोई आपको यह भी नहीं पूछता है आज तक कि भाई साहब इतने लोग मरे, आपने ये चोरी क्यों की कांग्रेस से मिलकर, लेकिन दिल्ली वाले बाकी हैं। देयर इज अ लिमिट। क्रिकेट में आपका केस है, 70-80 करोड़ सीधे हड़प दिया है। अगर हमने किया होता, अल्लाह कसम हम जेल में होते। आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, मगर दिल्ली वाले बाकी हैं। जेके बैंक का आपका एफआईआर तैयार है, वहां अप्रूवर भी है एक आदमी। हमारे यहां हमारा होता तो जेल में होते, आप बाहर हैं, लेकिन दिल्ली वाले बाकी हैं। यू टेल अस व्हाई एक्शन इज नॉट बीइंग टेकन अगेंस्ट यू? यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, यू आर अ करप्ट पार्टी, देयर आर एलिगेशंस ऑफ करप्शन, प्रूवन एलिगेशंस ऑफ करप्शन। कोई आपको कुछ नहीं करता है। पीएसए आप लाते हैं, पोटा आप लाते हैं, इतने ड्रैकोनियन लॉज वो सब आप लाते हैं। अब देखिए परसों ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इंटरव्यू ही वाज हर्लिंग अब्यूजेस एट एवरीबॉडी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? माई वे और हाईवे, कि इफ यू आर नॉट विद मी देन यू आर एजेंसी मैन, देन यू आर दिल्ली मैन। बोल कौन रहा है? हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बीजेपी and his tenure was used to shield human right violations. तब यहां बहुत human right violations होती थी। एक मिलिटेंट को पकड़ने के लिए 10 सिविलियंस मरते थे।
सो ये लोग हमें दे विल सर्वनाइज अस, जो खुद जेल गए हैं, जिन्हें इंट्रोगेशन लिया हुआ है, जिनके साथ चोरियां हुई हैं इलेक्शन में, दीज पीपल, शर्म मगर तुमको आती नहीं, करें क्या? तो इस तरह से सज्जाद गनी लोन ने एक सियासी वार किया उमर अब्दुल्ला पर। इन्होंने कहा कि हमारा जो नारा है वो डिग्निटी विद डेवलपमेंट है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का माजी जो है वो खराब रहा है, इसलिए लोग उन्हें आज वोट नहीं देंगे। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान। और डोडा उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट के सिलसिले में आज इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने बाइक रैली निकाली और ये बाइक रैली डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में निकाली गई। कारकुनों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है। कारकुनों का कहना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार लोकसभा सीट जीतेंगे और मरकज में भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी हुकूमत बनने जा रही है। ये बाइक रैली बीजेपी ऑफिस डोडा से शुरू होकर डोडा से गुजरी और आज कंक्लूडिंग डे भी है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, जहां हमारे डॉक्टर साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार हैं और तीसरी बार जो हैट्रिक करने जा रहे हैं। और केंद्र में भी नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है वो भी हैट्रिक करेगी। और इसी उपलक्ष्य में आज डोडा टाउन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया। तो किस तरह लोगों में जोश? देखिए, बड़ा जोश हाई है। जोश जो है लोगों में बड़ा तगड़ा है, उत्साह है और हर एक वर्कर बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम जो है बड़ी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए जोश जो है लोगों का हाई है। और लोकसभा चुनाव के पहले मरहले के लिए तशहीर मुहिम आज शाम थम जाएगी। सियासी जमातें ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की भरपूर कोशिशों में लगी हुई हैं। आज जलसे और जुलूसों की धूम रहेगी। पहले मरहले में लोकसभा की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उधमपुर सीट पर बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह और डीपीएपी के गुलाम मोहम्मद सरूरी मैदान में हैं। मगर आज जम्मू कश्मीर दम यह जबान बंदी यस नौजवान होपत अमिश कत कर वन दिल मज सोरे ठीक क्या टूरिस्ट सह फोटो सह दपान सोरे ठीक मगर तमिस पता कस पावन चंद्र की अमिस कस दक अमिस मजू टूर अमिस कोर बंद अमिस मरिज पकुन बंद यह बेकस बेकस कत इसलिए यह नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP लड़ाई वनकस कह लड़ाई कत कुस कर छप कुस कर मे करे कोशिश बेग सबन वोन मे दपाव सानी समहाव अक्सी रज लम्हाव अदमा राया कहंगा मे कर कोशिश बस बमनी मज तक डॉक्टर फारूक साहब ते मे वो तिमन मे दोक सानियन सीटन हुन फैसला कर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या सब सारी को जोट मे ये फैसला करे अशु मंजूर मगर तिमो को फैसला दोबो PDP ऐसा गए खत्म ये ना सचन को इशा बस PDP का खत्म PDP का खत्म और अगर तिमन की जो फैसला करें PDP जिंदा है PDP जिंदा है PDP जिंदा है अगर फारूक समसी फैसला करूं उमर समसी फैसला करूं कि PGD ऐसा तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से कैंडिडेट सुकैजल में आपको दर्जन मेहरबाजी सानी जम्मू कश्मीर किस मफादस मंशिए कि खाली वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस से के ज्यादा असर काट के बुकरा सलाम दपास बिल्कुल ठीक मगर तुम दिस पामो तुम को ऐलान तब PDP के जोर में मुल्क कॉन्फ्रेंस कर इश खत्म गमस आत्मशन का शेख बीजेपी और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सैलानियों की भीड़, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले।
शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी लोगों को मुद्दों से भटकाती है, लेकिन कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में कर रही है। शिमला में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दी प्रतिक्रिया। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोदा पहाड़ निकले चूहिया जैसे। बिंदल ने उप मुख्यमंत्री के बयान पर कहा कि सरकार मजबूत है तो बार बार बोलने की क्या जरूरत। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा मंडी को विकास के ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने एक दूर दराज के इलाके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चाटोसा रफियाबाद में 100 बेंच तकसीम किए। रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने कम्युनिटी की तरक्की को फरोग देने में तालीम के अहम किरदार को तस्लीम करते हुए मारूफ सामाजिक कारकुन रूबल नागी की क़यादत में यह इक़दाम उठाया। स्कूल में इस हवाले से एक तकरीब मुनक़िद हुई। सक्सेस के पीछे उनके टीचर, उनका स्कूल का मैनेजमेंट होता है और आई थिंक ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि ये काम मैं कर पाई और आज बच्चों के बीच में लड़कियों से मिलके उनसे बातें करके बहुत इंस्पिरेशन मुझे मिलती है। वो मुझे इंस्पिरेशन कहती हैं, बट ये इंस्पिरेशन जो है मैं उनसे लेके जाती हूँ। तो मैं बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि बच्चों के लिए हम कुछ कर पाए। तो हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने देखा यहाँ पे सचमुच कमी है बेंचेस की, तो उन्होंने डोनेट किया हमारे इंस्टीट्यूट के लिए 100 बेंचेस। इससे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि एक तो हमारे बच्चों को नीचे बैठना पड़ता था, नीचे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती, तो आज से ये बेंचेस पर बैठ के इंशाल्लाह ताला इससे इम्प्रूवमेंट हो ही आ ही जाएगी इंशाल्लाह। सर अगर हम बेंचेस की बात करें तो हमारे पास थे बेंचेस लेकिन वो बहुत पुराने थे। अब मैम ने हमारी हेल्प की तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बेंचेस आ गए हैं और अब हम कंफर्टेबली पढ़ पाएंगे। हर एक लेक्चर अब हम अपना अच्छे से अटेंड कर पाएंगे और मैम के लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि मैम ने हमारी इतनी बड़ी हेल्प की और हम फ्यूचर में भी और एक्सपेक्ट करते हैं मैम से कि वो हमारी और हेल्प करेंगे। और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में रामनवमी की धूम है। इस हवाले से खुसूसी पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर राम भक्त मंदिरों में जा रहे हैं। शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में भी खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया है। यहाँ खासी तादाद में अक़ीदतमंद नजर आ रहे हैं। इस खास मौके पर भंडारे का भी एहतमाम किया गया है। रामनवमी के मौके पर हबा कदल से एक मजहबी जुलूस भी निकाला गया। और हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ पुंछ जिला हेडक्वार्टर में भी रामनवमी जोशो अक़ीदत के साथ मनाई जाती है। यहाँ तमाम मंदिरों में सुबह से ही अक़ीदतमंदों की खुसूसी पूजा का सिलसिला जारी है। रामनवमी की मरकजी तकरीब जिला सनातन धर्म सभा पुंछ की हर जानिब गीता भवन में मुनक़िद की जा रही है। सभा के सरबराह और सेक्रेटरी की निगरानी में 9 अप्रैल से श्री रामायण अखंड पाठों का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद भजन कीर्तन प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं जो शाम 4:30 बजे तक जारी रहेंगे। पूरे देशवासियों को और विशेषकर पुंछ वासियों को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आज भगवान राम जी का अवतारी दिवस है और इसी कड़ी में सनातन धर्म सभा का हेडक्वार्टर श्री गीता भवन पुंछ में जो पिछले 12 दिनों से श्री रामचरितमानस की जो पाठों की श्रृंखला चल रही थी, आज अंतिम भोग जो है सुबह 10 बजे डाला गया। सुबह से ही भक्तों की बहुत बड़ी मात्रा में भक्तों की तादाद जो है वो श्री गीता भवन में आ रही है। अभी भी आप देख रहे हैं कि भोग के पश्चात जो है वो सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। ये दिन भर निरंतर इसी प्रकार का कार्यक्रम चलेगा और शाम को ठीक 4:30 बजे पुंछ जिला के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से भी और नगर से भी लोग जो है भगवान राम की भव्य झांकियाँ जो है सजा करके श्री गीता भवन में पहुँचेंगे और 4:30 बजे यहाँ से सामूहिक रूप से एक भव्य शोभा यात्रा जो है पूरे नगर का भ्रमण करते हुए श्री राम जी मंदिर खखानामन में जो है वहाँ पर पहुँचेगी। वहाँ भगवान की भव्य आरती उतारी जाएगी और उसके पश्चात पुनः जो है श्री गीता भवन में आकर के अंतिम अरदास और आरती करके भगवान जो है प्रभु से मन मांगी इच्छाएं जो है वो प्राप्त करेंगे। आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुंछ वासियों से मेरा निवेदन है कि शाम की शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है पहुंच करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। और माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कॉलोनी वेसो काजीकोट में भी रामनवमी का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौके पर आज सुबह से ही यहाँ के मंदिर के अलावा क्वार्टरों में भी पूजा पाठ की गई। कश्मीरी पंडितों ने खुसूसी पूजा में शिरकत करके अमन खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। इस मौके पर कॉलोनी में मुकीम बच्चों में काफ़ी जोशो जज्बा पाया गया।
और कैसे मना रहे हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है। आज हम लोग की पूजा हो रही है, घर घर घूम रहे हैं, सामान इतना मिल रहा है, सारा एंजॉय हो रहा है, सारे हमारी पूजा करते हैं तो बहुत मज़ा आता है हम लोग को इस फेस्टिवल पे। जब हम लोग घर घर जाते हैं, लोग हमारी पूजा करते हैं तो बहुत रिस्पेक्टेड फील होता है हम लोग को, इतना अच्छा लगता है, अंदर से बहुत अंदर से खुश होते हैं और यही हम लोग को बहुत पसंद है रामनवमी। और ये साल में 2 बार ही आती है तो बड़ा अच्छा फील होता है हम लोग को। आप अपना नाम बताइए। गुंजन रैना। गुंजन, ये बताइए कि एंजॉय कर रहे हैं ये त्योहार? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग घर घर जा रहे हैं, हमारी सारी पूजा कर रहे हैं। इस फेस्टिवल में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, रिस्पेक्टेड फील होता है हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो कितने बच्चों को लेकर आप जाते हैं और कैसे ये होती है फिर पूजा वगैरह? 9 बच्चों को लेके जाते हैं, लड़कियों को, और फिर पहले हमारे पैर धोते हैं और एक लड़का भी होता है। एक पहले पैर धोते हैं, फिर टीका लगाते हैं, आरती उतारते हैं और फिर हमें खाने के लिए देते हैं, सामान देते हैं और पैसे देते हैं। माध्यम से पूरे भारतवर्ष को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमने विश्व कॉलोनी में बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया। 9 दिन हम सब ने यहाँ फास्ट रखे थे, व्रत रखे थे हर किसी ने। और आज हम सुबह हम सब ने यहाँ माता की पूजा की, भजन किए। सुबह 7 बजे से ही आप देख सकते हैं मंदिर में कैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये त्यौहार एकता का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, सच्चाई का त्यौहार है और इसको हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। और हम भगवान से यही कामना करते हैं कि हम सब यहाँ जितने भी हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सब खुशहाल रहें, अच्छी तरह रहें। और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू हेडक्वार्टर ने अपने जारी बेदारी हफ्ते के मौके पर अपने खुसूसी बेदारी प्रोग्राम के तहत जम्मू शहर के गिर्द अपने हाईटेक फायर ब्रिगेड के बेड़े का रोड शो का एहतमाम किया। डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू राजकुमार रैना ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ये कोशिश है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में आवाम को आगाह किया जाए। आवाम को आगाह करने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक हफ्ता मना रही है और उस सिलसिले में ये एक रैली उन जो फायर ब्रिगेड्स है उनकी पूरे जम्मू सिटी में एक दौरा करेंगी। उस सिलसिले में बात करेंगे राजकुमार रैना जो डिप्टी डायरेक्टर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू, उनसे बात करेंगे इसी हवाले से। ये जो आप हफ्ता मना रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है? ये मेन मकसद ये है कि हम जनरल पब्लिक को अवेयर करेंगे विद रिगार्ड टू द फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो वो अडॉप्ट करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, ताकि हम जो है इस आग को, इस डेवास्टेटिंग फायर को, जो अनवांटेड फायर हम बोलते हैं, उसको दूर रखें ताकि जानो माल का नुकसान न हो। और मजीद क्या करने जा रही है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज सब कुछ आज के इस कार्यक्रम को लेके अगर बात करेंगे, आज का खास ये कार्यक्रम क्या है उस बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, चूंकि ये जो है ये दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम्स कि हम पूरे जम्मू शहर में इस फ्लीट मार्च को, जो हमारी फायर टेंडर्स हैं उनका एक फ्लीट निकाल रहे हैं, वो फ्लीट मार्च हम करेंगे पूरे जम्मू शहर में, चाहे वो ओल्ड सिटी हो, चाहे वो न्यू सिटी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो जैसे गंग्याल वंग्याल है, तो उस एरिया में भी हम मार्च करेंगे। और पूरे मार्च के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हम जो भी जनरल टिप्स होंगी डे टू डे लाइफ में, जो भी हम काम करते हैं उसमें वो जनरल टिप्स हम दे देंगे ताकि वो उनको अडॉप्ट करें और जो ये आग लगने के जिसमें चांसेस रहते हैं उनको मिनिमाइज करें। दूसरा डूज एंड डू नॉट्स हैं वही कि क्या क्या चीजें आप अडॉप्ट करेंगे विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रिसिटी, विद रिगार्ड टू एलपीजी, विद रिगार्ड टू जो भी अब आगे जो समर्स में जो दूसरे गैजेट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या जो कूलिंग गैजेट्स हैं, उनको कैसे डील करें ताकि उनको किस तरीके से रखें और क्या क्या करें। जैसे फ्यूजेस के बारे में एप्रोप्रिएट फ्यूजेस लगाने हैं, एमसीबीज लगाने हैं, और वो भी वो उस किस्म के हायर एमसीबीज नहीं है कि भाई अगर ज्यादा सर्ज हो जाएगी तो इमीडिएटली ट्रिप हो जाना चाहिए, वो उस किस्म के एमसीबी लगाने हैं। तो ये चीजें हम जनरल पब्लिक को इस फ्लीट मार्च के दौरान हर जगह जो जहां जहां से भी ये गुजरेंगी वहां इस मैसेज को पब्लिक में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यानी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का ये जो फ्लीट है ये सिटी के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए आवाम को आगाह करेगी कि उन्हें किस तरह ये जो अनवांटेड फायर है या कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से इंडस्ट्रियल एरियाज में ज्यादा ये पाया जाता है कि आए दिन वहां पे ये जो आग के इंसिडेंट्स है ये होते रहते हैं। उस सिलसिले में आवाम को आगाह करने के लिए
फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक फ्लीट निकाल रहा है पूरे जम्मू सिटी में, जो दौरा करेगी और आवाम को आगाह करेगी इन सभी चीज़ों के बारे में। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ में राजिंदर, न्यूज़ 18